हरियाली से घिरा गांव कमलपुर, जहां नदी के किनारे बना भव्य महल दिखता है। एक दिन सुबह गांव वाले तालाब पर बात कर रहे हैं। कभी ऐसी राजकुमारी देखी है? पद्मलेखा जब तालाब पर आती है, पानी भी शांत हो जाता है। कहते हैं जब वो हंसती है तो फूल खिल जाते हैं। उसकी सुंदरता तो जैसे देवी लक्ष्मी से भी बढ़कर है। राजकुमारी पद्मलेखा सुबह तुलसी को जल दे रही है। वो सूती वस्त्र में, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए दिखाई देती है। हे माँ तुलसी, मेरी सुंदरता किसी का अभिशाप न बने, बस मेरा हृदय सुंदर रहे। राजकुमारी, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से उतर कर आई हों आप। हम आप सभी का आज की सभा में स्वागत करते हैं। हमारी पद्मलेखा अब विवाह योग्य हो चुकी है। हर राजा उसका हाथ मांगता है, लेकिन क्या केवल सुंदरता से कोई योग्य बन जाता है? आहा, राजा जी, सुंदरता एक स्त्री का सबसे बड़ा शस्त्र होती है। और पद्मलेखा के पास तो जैसे वह वरदान बनकर आई है। राजकुमारी साधारण वस्त्रों में गांव की गलियों से निकलती है। गांव के बच्चे दौड़कर उसके गले लगते हैं और महिलाएं आशीर्वाद देती हैं। भीखू गांव का युवा, जिसके मन में कुछ छिपा हुआ सा है, वह बहुत समझदार और साहसी है और राजकुमारी का मित्र भी है। रास्ते में दिखता है। राजकुमारी, आप रोज इतनी देर गांव क्यों आती हैं? आपको डर नहीं लगता? नहीं भीखू, अपने लोगों से मिलने में कैसा डर? डर उसे लगता है जिसने कुछ खोना हो भीखू। मैंने तो अभी कुछ पाया ही नहीं। भीखू थोड़ा चौंकता है। उसे राजकुमारी की आंखों में कोई गहरा दर्द दिखाई देता है। दूसरी तरफ रानी एक रहस्यमय कमरे तांत्रिक कालेश्वर के साथ मिलकर राजकुमारी को मारने की योजना बनाती है। ये लड़की हर दिन और भी सुंदर होती जा रही है। अब लोग मुझे रानी नहीं, उसकी सौतेली माँ कहकर बुलाते हैं। कालेश्वर, मुझे ऐसा उपाय चाहिए जिससे उसकी सुंदरता मिट जाए, सदा के लिए। ये है कालकमल। इसे जिस कन्या के सिर पर रखा जाएगा, उसकी सुंदरता क्षीण हो जाएगी। बस आप देखिए, उसके चेहरे पर ऐसा अंधकार छा जाएगा जिसे कोई आईना भी न देख पाए। बस इतना ही तो चाहिए मुझे, ताकि लोग फिर से मुझे देखना शुरू करें। राजकुमारी वन भ्रमण को जाती है। साथ में दासिया और रक्षक हैं। रास्ते में तांत्रिक कमल का फूल जमीन पर रखता है। एक चिड़िया उसे उठाकर लाकर पद्मलेखा के सिर पर गिरा देती है। अचानक उसके चेहरे की चमक बुझ जाती है, आंखें भारी हो जाती हैं, रंग पीला पड़ने लगता है। राजकुमारी, आपको क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं, मगर ये फूल, ये क्या हो रहा है? मेरा चेहरा क्यों जल रहा है? वो बेहोश हो जाती है। गांव में खबर फैल जाती है कि राजकुमारी की सुंदरता चली गई है। सब शोक में डूब जाते हैं। महल और गांव में खबर फैल जाती है कि पद्मलेखा की सुंदरता चली गई है। लोग बातें करने लगते हैं, कुछ सहानुभूति में, कुछ ताना मारते हुए। कहते हैं किसी ने शाप दिया है। कोई राक्षसी आत्मा थी जंगल में। नहीं, शायद ये उसी की करनी है जिसने पहले ही सुंदरता के नाम पर सब कुछ पाया था। भीखू चुपचाप कमली बाई के पास आता है। वो जानती है कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं। कमली बाई सब देख रही थी। वो भीखू से कहती है, बेटा भीखू, ये काले करतब रानी के हैं। वही चाहती है कि पद्मलेखा को सब त्याग दें। भीखू बेटा, सच तो ये है, सुंदरता का श्राप दिया गया है उसे, और जिस कमल से दिया गया, अब उसी की जड़ से उसकी मुक्ति भी होगी। मैं कुछ भी करूंगा, पर पद्मलेखा देवी को ऐसे नहीं रहने दूंगा। तो मैं जाऊंगा उस गुफा में जहां मौत भी सोई है। अगर पद्मलेखा को फिर से हंसते देखना है,
तो मुझे मेरा डर मरना ही होगा। भीखू गुफा में जाता है। गुफा में अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ है। भीखू जैसे ही जीवन कमल लेने आगे बढ़ता है, अचानक गुफा से आवाज आती है। कौन आया है मेरी गुफा में? भीखू घबरा जाता है परंतु साहस जुटाते हुए कहता है, हे गुफा देव, मैं यहाँ ये जीवन कमल लेने आया हूँ। मुझे हमारी राजकुमारी को एक श्राप से मुक्त करना है। तुम इतनी आसानी से इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। तुम्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। अगर तुम सफल हुए तो यह जीवन कमल तुम ले जा सकते हो। तो बताओ। बिना डरने के उड़ती हूँ, बिना आवाज के सुनाई देती हूँ, बिना जीवन के भी जिंदा हूँ और कभी मरती नहीं। क्या हूं मैं? भीखू बहुत सोचने के बाद जवाब देता है, कल्पना। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है और तुम्हारा मन भी बहुत साफ है। जाओ, तुम ये जीवन कमल ले जा सकते हो। भीखू जीवन कमल लेकर महला जाता है। वो पद्मलेखा के पास आता है। राजमहल में सभा लगी है और सब लोग उसकी बदली शक्ल देखकर उदास हैं। भीखू धीरे से वो कमल उसकी हथेली में रखता है और कहता है, राजकुमारी, आपकी सुंदरता आपकी आंखों में थी। अब पूरा शरीर भी उसकी गवाही देगा। कमल हाथ में लेते ही प्रकाश फैलता है। राजकुमारी की त्वचा फिर से दमकने लगती है, आंखों में तेज लौट आता है। भीखू की आंखें भर आती हैं। भीखू, तुमने मुझे फिर से जीवन दिया। राजा सारा सच जान लेते हैं। रानी को बंदी बनाया जाता है। कालेश्वर भाग जाता है। भीखू, तूने जो किया वो कोई राजकुमार भी नहीं कर सकता। हमारी पुत्री पद्मलेखा की सुंदरता केवल चेहरे की नहीं, आत्मा की है। और ऐसा मन जिसने उसे बचाया वह भीखू है। मैं घोषणा करता हूँ, भीखू अब राज्य का संरक्षक होगा। भीखू ने साबित किया कि सुंदरता देखने की नहीं, समझने की होती है। और मैं अब केवल सुंदरता के लिए नहीं, अपने साहस के लिए पहचानी जाना चाहती हूँ। राजकुमारी एक बार फिर गांव के तालाब पर खड़ी है। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ती हैं। भीखू पास आता है। अब तो पूरा गांव कहता है, पद्मलेखा देवी सिर्फ सुंदर नहीं, वो साक्षात शक्ति हैं। और तुम अब क्या कहते हो? मैं कहता हूँ, तुम जैसी रानी हो तो हर गांव स्वर्ग बन सकता है।